एक अर्जेंटिनोसॉरस बुरी तरह घायल होकर गिर पड़ा और खड़ा नहीं हो पा रहा था। आधे दिन के अंदर शिकारियों का एक झुंड उसकी तरफ खिंचा चला आया। थककर अर्जेंटिनोसॉरस ने वापस लड़ने की कोशिश की, लेकिन वह इतना कमजोर था कि खड़ा भी नहीं हो पा रहा था और आखिर में आसपास के शिकारियों ने उसे खा लिया। इतिहास के सबसे बड़े जमीनी जानवरों में से एक होने के नाते एक बड़ा अर्जेंटिनोसॉरस लगभग 100 टन वजन का हो सकता था। बहुत कम शिकारियों ने उसे चुनौती देने की हिम्मत की, लेकिन उसके बच्चे बहुत कमजोर थे। छोटा अर्जेंटिनोसॉरस अभी अभी अंडे से निकला था कि एक बेशर्म पेट्रोसॉर उसके चेहरे पर आ गिरा। हालांकि बड़ा नहीं था, लेकिन इस जीव को अर्जेंटिनोसॉरस के बच्चों का शिकार करने में कोई मुश्किल नहीं हुई और उसने नीचे के बच्चों पर हमला करने के लिए अपनी तेज आंखें खोली। लेकिन जैसे ही वह उसे पूरा निगलने वाला था, अचानक पीछे से एक बहुत बड़ा जानवर आ गया। आने वाले खतरे को देखकर बेशर्म पेट्रोसॉर तुरंत आसमान में भाग गया। हमलावर एक जिप्सियोसॉरस था, जो उस समय नॉर्थ अमेरिका के सबसे बड़े शिकारियों में से एक था। शावक को लगा कि वह बच गया है, लेकिन उसे पता नहीं था कि मैमोथोसॉरस उससे भी ज्यादा खतरनाक दुश्मन था। इससे पहले कि वह कुछ कर पाता, मैमोथोसॉरस ने उसे जमीन पर पटक दिया और पूरा निगल लिया। संतुष्ट न होने पर मैमोथोसॉरस वहां से नहीं गया और घोंसले में नए जन्मे शावकों को ढूंढता रहा। लेकिन जैसे ही वह अगले शावक पर हमला करने के लिए तैयार हुआ, जमीन अचानक कांप उठी और एक बड़ा अर्जेंटिनोसॉरस दौड़कर आया। मैमोथोसॉरस भी इस विशालकाय जानवर के सामने बहुत छोटा लग रहा था, इसलिए उसने अपना शिकार छोड़कर भाग गया। एक बड़ा अर्जेंटिनोसॉरस एक ही पैर से 2 मीटर गहरा गड्ढा बना सकता था और उसकी सालाना ग्रोथ रेट डरावनी थी। जन्म के कुछ ही सालों में एक शावक ज्यादातर बड़े शिकारियों के आकार का हो सकता था। हालांकि अर्जेंटिनोसॉरस जैसे विशालकाय जानवर के भी दुश्मन थे, जिनसे उसकी जान जा सकती थी। जल्द ही मापुसॉरस के एक ग्रुप ने उसे घेर लिया। हालांकि वे मैमोथोसॉरस से ज्यादा बड़े नहीं थे, लेकिन इन जीवों के बारे में डरावनी बात यह थी कि वे ग्रुप में शिकार करते थे। जैसे ही एक अर्जेंटिनोसॉरस आसपास के इलाके में आया, एक मापुसॉरस ने तेजी से चुपके से हमला किया। उसके नुकीले दांतों ने एक पल में मांस का एक बड़ा टुकड़ा फाड़ दिया, जबकि अर्जेंटिनोसॉरस अभी भी दर्द में था। उसके आसपास के सभी मापुसॉरस हमले में शामिल हो गए और कुछ ही मिनटों में उन्होंने अर्जेंटिनोसॉरस को जख्मों से भर दिया। हालांकि वह अभी भी कुछ समय के लिए हिल सकता था, लेकिन जब उसके जख्मों में गंभीर इन्फेक्शन हो गया तो वह विशाल जीव गिर गया। इस समय पास के मापुसॉरस गंध से खींचे चले आए और उस विशाल लाश को खाना शुरू कर दिया। यह दावत महीनों तक चली, यहाँ तक कि एक छोटी सी फूड चेन भी बन गई। जब सिर्फ कंकाल बचा था, तब भी लाश आसपास के छोटे जीवों को खाना देती रही।